कोई साधारण नहीं है। यहाँ तक विद्वानों ने लिखा, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजैया, सती जी के सामने वही नष्ट सब कामना, तीनों भूले बन करके लालना। तो देवियों को पता चला, ये छुड़ाने के लिए पहुंची। मैया अनसैया से बड़ी विनती करी, मां हमें माफ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं है। तो चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ये तीन हुए। ये छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय का, सातवां अवतार है स्वयंभू मनु सची के द्वारा, आठवां अवतार है ऋषभदेव जी का, नौवां अवतार है पृथु का जिससे इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा, 10वां अवतार है भगवान का मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है कच्छप अवतार, 12वां अवतार है भगवान का धन्वंतरी जी का। जो आप लोग औषधियां हम और आप खाते हैं, औषधि ये धन्वंतरी जी ने ही बनाई है। और एक बात कही कि जो व्यक्ति सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी, दोपहर में 1 कटोरी दही और शाम को 1 गिलास गुनगुना दूध पिएगा, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। अब ऐसा ना है कि भरी दिसंबर और जनवरी में शाम को दही खा लो, दोपहर में पानी पी लो, शाम को 10 बजे दही खा लो तो शायद इतने कि तो आदमी बीमार ना हो सके, तो उनकी दही खावे की आदत है। तो शाम को थोड़ा शायद सर्दी में नुकसान तो करेगा। आप अगर सुबह गुनगुना पानी, दोपहर में दही और शाम को गुनगुना दूध पिए, ये धन्वंतरी जी ने कहा है। तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अब छत पे तो गिर पड़ो तो सोचोगे चाहिए इलाज कर लें, तो डॉक्टर के पास नहीं जाने से अनर्थ है। 13वां अवतार है मोहिनी रूप, 14वां अवतार है नरसिंह का, 15वां अवतार है बावन भगवान का, 16वां अवतार है परशुराम जी का, 17वां अवतार है वेद व्यासी का, 18वां अवतार है राम जी का, 19वां अवतार है बलराम जी का, 20वां अवतार है कृष्ण जी का, 21वां अवतार है बुद्ध जी का और 22वां अवतार अभी होने को है भगवान का। मतलब 2 वो है, हंसावतार और हयग्रीव, और 21 ये हुए, मतलब टोटल 23 और 24वां अवतार अभी होगा। संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ एक कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान कल्की के रूप में अवतार लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये प्रभु के 24 अवतार हैं। कहते हैं कि व्यास जी ने महाभारत लिखा। महाभारत में मुख्य नींव जो है महाभारत की वो है द्वेष और अहंकार। आदमी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। हमें खूब पता है कि जमीन अपनी ना है, जमीन अपनी ना है। हम फिर हत्यावे में लगे हैं और जितने की जमीन है दादा उतनो पैसा कोर्ट कचहरी भागवे में लगे रहो। पैसा खूब लगो है खेती से ज्यादा, तो खेती ना छोड़ रहे तो ये बर्बादी के ही लक्षण है। अब द्वेष और अहंकार महाभारत की मेन जड़ है।
भगवान ने स्वयं शांति दूत बन के कहा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एक काम करो। क्या? अगर आप कुछ नहीं दे सकते पांडवों को तो 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा, सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले फिर युद्ध होगा? बोले मैं तैयार हूं। इन पांडवों को निकाल दिया था, इन्होंने एक नगरी बसाई है जिस नगरी का वैसे तो नाम वानप्रस्थ था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उस वानप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया, जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं। इसका असली नाम इंद्रप्रस्थ है। बंधुओं, एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। तो चले, पांडव तो थे नहीं, इतना अच्छा सा महल है, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन अटे पर देखने लगे, अचानक पैर फिसला, मुंह के बल जमीन पे आ गए। तो द्रौपदी अटे पर खड़ी थी, ताली बजा के हंसी और जवाब दिया, अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते। ये जो जबान है, जिब्या मतलब रसना, इस जीव को रसना बोलते हैं। जब जीव में एक हड्डी ना होवे, जीव में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक इंद्रिय है रसना। महाराज, आप दिखने में कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितने भी सुंदर बने रहें ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते कैसा हैं ये जरूर मायने रखता है। आपका स्वभाव कैसा है ये जरूर मायने रखता है। क्योंकि अगर धन और बल और सुंदरता की बात होती ना, तो रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाव को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ही बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे है गए, जन कितने घमंडी ढीले है गए, जन कितने के टीले है गए। बोले रसना सबसे खतरनाक इंद्रिय है। और औरत अगर कड़वा बोल दे, औरत अगर कड़वा बोल दे तो फिर गोली की जरूरत नहीं पड़ती। औरत अगर जबान गलत निकाल दे तो फिर दिमाग को दिल से निकलता नहीं है। और वैसे भी मैंने हमेशा समझाया है कि विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी। भैया, विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी, पत्नी पर विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करो, अपनी पे तो खूब करो, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है शियार की तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई औरत की तरफ भागता है। जवाब दिया। महाराज द्रौपदी के वचन लग गए, पुनः वापस आए। मामा शकुनी से कहा कि मामा, हमें द्रौपदी के वचन बड़े बुरे लगे। तो मामा शकुनी जुए में बड़ा निपुण था, और बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी।